हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बीएमएस कोर्स के लिए इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है, तो वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ पे 2 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है जो बीएमएस कोर्स कराते हैं और 5 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें से 5 जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें से 2 हमारे दुर्ग में है और 2 राजनांदगांव में है और एक हमारा रायगढ़ में है। जो रायगढ़ में है वो लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है और एक कॉलेज जो इसमें है वो पार्टिसिपेट नहीं करता काउंसलिंग में। वो हमारा कौन सा कॉलेज है? वो हमारा एक महावीर कॉलेज है राजनांदगांव में। वो पार्टिसिपेट नहीं करता काउंसलिंग, वो अपने स्तर पे काउंसलिंग करवाता है। ठीक है, तो इन्हीं के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए इनकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो इसके जो रजिस्ट्रेशन हो गए ऑनलाइन होते हैं। अब तो इसकी काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही होने लग गई है, पहले ऑफलाइन होती थी लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। इसकी जो काउंसलिंग होती है वो एमबीबीएस बीडीएस के सेकंड राउंड जब चलता रहता है उस समय के आसपास होती है। और एमबीबीएस बीडीएस का सेकंड राउंड जो है, मुझे तो अब लग रहा है कि वो 10 अगस्त के बाद ही होगा, मतलब 15 अगस्त मान लीजिए, 10 अगस्त के आसपास इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वही प्रोसीजर है। फिर फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, ऐसे काउंसलिंग प्रोसीड होती है यहाँ पे। तो जैसे जैसे काउंसलिंग चलते जाएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा। तो हमारे यहाँ पे 2 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, एक हमारा रायपुर में, एक बिलासपुर में है। कट ऑफ के हिसाब से देखोगे तो रायपुर का ज्यादा जाता है, फिर बिलासपुर की बात करते हैं और 5 प्राइवेट कॉलेज हैं, तो इनके ही कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं। तो काउंसलिंग में अभी बहुत मतलब डिले होने वाला है, क्योंकि 75 बच्चों की अभी जो आपको पता होगा कि पहले जो हाई कोर्ट था इंदौर का, उसके सिंगल बेंच ने ये बोला कि आपको री एग्जाम कराना है इनका। फिर जैसे ही एनटी ने उसको चैलेंज किया तो जो डिवीजन बेंच थी हमारे इंदौर हाई कोर्ट की, उन्होंने बोला कि स्टे लगा दिया उस पर। तो अब उसकी सुनवाई 10 जुलाई को होना है कि फिर से टेस्ट होगा कि नहीं होगा। फिर अगर उन्होंने बोला 10 जुलाई का तो और एक्सटेंड कर दिया, तो फिर वो डेट बढ़ते जाएंगे। और जब तक इन 75 बच्चों का क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारी ऑल इंडिया की एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं होगी, हमारी स्टेट की भी नहीं होगी और ना ही फिर हमारे बीएमएस की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ते जाएगी मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देते जाऊंगा। चलिए तो अब अपन कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो मुझे जो लग रहा है इस बार, अगर हम रायपुर की बात करें तो अनरिजर्व में अगर आपके 440 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इनके कट ऑफ थोड़े से हाई जाएंगे। वो इसलिए जाएंगे क्योंकि देखो पेपर बहुत टफ आया था ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो डर चुके हैं, उनको डर लग रहा है, उनको मतलब फिर से ड्रॉप लेने में डर लग रहा है। जैसे कोई 440 450 वाला और उसके 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप हो गए तो वो डर रहा है, उसको पता ही नहीं कि 2026 में पेपर कैसा आएगा, अगर टफ आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए ये लोग ना इस बार एडमिशन कहीं ना कहीं ले लेंगे। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है, इस हिसाब से मैं कट ऑफ बना रहा हूँ। उसमें 5-10 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस का जो हम बात करें तो 415 प्लस जाएगा। आपको पता होगा इसमें 63 सीट्स हैं, इसमें 64 है और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है रिजर्वेशन पॉलिसी हमारे छत्तीसगढ़ की क्या है, ये 32% है, ये हमारा 12%, ये हमारा 14%, ये हमारा 10% और रिमेनिंग जो होता है वो अनरिजर्व में आता है। ईडब्ल्यूएस का मुझे लगता है 415 प्लस में मिल जाना चाहिए रायपुर बीएमएस कोर्स के लिए। ओबीसी में मुझे लग रहा है कि अगर आपके 425 प्लस मार्क्स से तो आपको मिल जाना चाहिए। एससी में हमें लग रहा है कि 350 प्लस मार्क्स से तो आपको रायपुर मिल जाना चाहिए। एसटी की बात करें तो 250 प्लस मार्क्स में आपको मिल जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर में मुझे लग रहा है कि अनरिजर्व के लिए 415 प्लस मार्क्स जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 390 प्लस जाएगा और ओबीसी के लिए 405 प्लस जाने वाला है। और अगर हम बात करें एससी के लिए तो मुझे लग रहा है 330 प्लस के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मिल जाना चाहिए। और एसटी की बात करें तो 235 या 230 प्लस के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बिलासपुर बीएमएस कोर्स गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाएगा बीएमएस कोर्स के लिए। अगर हम अब बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके अनरिजर्व के और आपके अगर 320 प्लस मार्क्स है तो आपको मिल जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी मान लीजिए कि अगर आपके 290 प्लस मार्क्स है तो मिल जाना चाहिए। ओबीसी में अगर आपके 300 प्लस मार्क्स है तो मिल जाना चाहिए, इस पे तो मिल ही जाएगा। 280 पे भी मिल सकता है, 250 पे भी मिल सकता है, लेकिन ये वो मार्क्स है जिस पे कॉलेज मिल जाएगा। मतलब इसके अगर ऊपर है तो आप निश्चित रहिएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी की बात करें तो एससी में मुझे लगता है कि आपके अगर 270 या 280 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आराम से प्राइवेट कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आपके 180 या 160 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आराम से कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा बीएमएस कोर्स के लिए। चलिए तो अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वेटरनरी का बताऊंगा, फिर बीडीएस का बताऊंगा, बीपीटी का बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबके आपको कट ऑफ बताते जाऊंगा। इसमें प्राइवेट की जो फीस है वो आप ये मान के चलिए 1,40,000 के आसपास फीस होती है। फिर 70-80 हजार रुपए लोग हॉस्टल का लेते हैं। अगर आप जैसे दुर्ग का भारती कॉलेज अगर आप लेते हैं और अगर आप दुर्ग में रहते हैं, मतलब आपके
आधार कार्ड में दुर्ग का एड्रेस है तो हॉस्टल कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर आप बाहर रहते तो ये लोग हॉस्टल को कंपलसरी करते हैं, जिसकी फीस जो आपसे लेते हैं सालाना वो 70 से 80 हजार लेते हैं। ऐसे करके 2,10,000 2,20,000 के आसपास प्राइवेट का पड़ता है। यही बाकी कॉलेज का भी यही रहता है। जैसे अगर हम बात करें अपना राजीव लोचन की जो दुर्ग में है तो वो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो उसकी फीस 1,40 1,45 के आसपास होती है। वैसे तो 1,35 है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,40 1,45 आप मान के चलिए 1 साल की होती है। और फिर गवर्नमेंट की तो 15-20 हजार ही फीस होती है, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ।